संयमित जीवन है, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, उसी व्यक्ति का मन तो काम और काम से संबंधी वार्ता में जाएगा। जिसका असंयमित जीवन है, अनियमित जिसका आहार है, वो जो मन चाह खा रहा है, जब चाहे तब खा रहा है। आपको पहले भी शायद मैंने कहा था कि खाने का भी एक समय प्रकृति ने सुनिश्चित किया है। बड़ी सूक्ष्म बात है। एक समय ऐसा है जब आप खाएंगे तो आपके भीतर सत्वगुण बढ़ेगा, यानी आपके भीतर जो दैवी संपदा है वो पुष्ट होगी। और एक समय ऐसा है जब आप पाएंगे तो आपके भीतर की आसुरी वृत्तियां बढ़ेंगी। खाते हैं ना कुछ लोग, आधी रात को खाते हैं, भूख लगी खा रहे हैं, आधी रात को खा रहे हैं। संध्या का समय जो भगवत स्मरण का समय है उस समय खा रहे हैं। माने अनियमित है, असंयमित, प्रकृति के नियम सिद्धांत से विपरीत। वो क्या करता है? वो आसुरी वृत्तियों को जन्म देने वाला है, उन्हीं का पोषण करने वाला है। आप सबने कथा सुनी होगी कि जब आई दिति कश्यप के पास संध्या का समय, और कश्यप संध्या वंदन की तैयारी कर रहे हैं, और वो आकर कहती है कि मैं इस समय कामातुर हूं, आप मेरी इच्छा पूर्ण करिए। वो समझाते हैं, देवी ये तो भगवत आराधन का समय है, इस समय महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं, इस समय कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसी वार्ता वो देवादिदेव का अपमान करने वाली होगी, उसका परिणाम आसुरी वृत्तियों का उदय होगा, जन्म होगा। पर वो नहीं मानी, और परिणाम क्या आया? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। वो ऐसे असुर जिन्होंने पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर दिया, प्राणी मात्र को सता दिया, ऐसे असुर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे कभी भी खा लो, क्या परिणाम होगा? जो आपके भीतर अवांछित विचार आएंगे, विकार बढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं ना कि जीवन संस्कारी रहे, फिर समय का आदर करना सीखिए। जो चाहता है कि मेरा जीवन संस्कारी रहे, पवित्र रहे, मेरे जीवन में शांति रहे, एक और बात, बिना पवित्रता के जीवन में शांति रह नहीं सकती। जिसका जीवन पवित्र नहीं है, जिसका आचरण पवित्र नहीं है, वो करता रहे पॉजिटिविटी की बात। आजकल तो लोग भाषण सुनते हैं पॉजिटिव फील करने के लिए। मुझे बड़ी हंसी आती है, भाई कहां से ले आओगे पॉजिटिविटी? उसका कोई स्रोत भी होना चाहिए। कहां से आएगी सकारात्मकता? कहां से आएगी सकारात्मकता? तो पवित्रता के साथ रहती है। अगर आपके आचरण में पवित्रता नहीं है तो सुख शांति की बात छोड़ दीजिए, वो बड़ी दूर की बात है। तो कहने को ये बड़ी छोटी सी साधारण सी बात लगती है, भाई आधी रात को खा लिया, भूख लगी थी खा लिया। वो जो खाया है ना उसका कुछ परिणाम भी आएगा, फिर वो कुछ विकार बढ़ा देगा आपके जीवन में। कितना संयमित नियमित जीवन हमारे महापुरुषों का रहा। हमारे ऋषि मुनियों ने कितना अनुशासित संयमित जीवन जिया है, शम दम युक्त जीवन जिया है। तब जाकर जीवन में साधना परिपक्व होती है, तब जाकर हमारे हृदय की भूमि तैयार होती है जिसमें भगवत भाव ठहरता है। सुन लिया कहीं से, भगवान तो भाव के भूखे हैं, अब जो चाहो सो करो, अब जैसा चाहो वैसा करो। कहीं नहीं पहुंचता है व्यक्ति भाई, कहीं नहीं पहुंचता है। मैं तो देखता हूं उल्टे निराश हताश और हो जाता है। उसको लगता है कि हमको तो यहां से भी कुछ नहीं मिला। आपने ठीक किया ही नहीं, आपने ठीक साधन ही नहीं किया, तो मिलता कैसे?